हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है विद्यार्थियों। हम आपके लिए फिर जीके स्टडी को पढ़ाते एक नया टॉपिक ले रहे हैं परमाणु के बारे में। और परमाणु की बात करें विद्यार्थियों तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है आपके लिए। और हर एग्जाम की बात करें तो परमाणु से साइंस के पोर्शन से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो हम परमाणु कुछ विशेष या संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष ला रहे हैं जो पेपर दृष्टि से आपके लिए सहयोग करने वाला है। चलिए तो आप स्क्रीन पर देखते होंगे यहाँ पर लिखा परमाणु भौतिकी। हम बात करें परमाणु किसे कहते हैं तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु के अंदर क्या क्या मिलता है, हम उन्हें यहाँ जानेंगे, ठीक है। और उनके बारे में जानेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु के अवयव क्या होते हैं या उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और परमाणु की बात करें जिससे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। परमाणु अंग्रेजी में एटम कहते हैं। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं। तो अगर आपको बात करें परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण माने जाते हैं, बट इनसे भी और छोटे होते हैं क्योंकि परमाणु के अंदर और भी तो चीज़ें हैं, क्या वो छोटे नहीं होंगे। हाँ, तो परमाणु को मिलकर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन इत्यादि बहुत से कणों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। बट परमाणु को वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ध्यान रखें, परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु का निर्माण मुख्यतः 3 कण कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। बट इसमें अधिकतम अभी तक 30 से अधिक कणों या अवयवों की खोज हो चुकी है जो परमाणु निर्माण करते हैं। तो अधिकांश हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीज़ों को पढ़ना है और इन्हें अधिकांश इनसे प्रश्न बनता है। चलिए अब बात करें, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब हमें यहाँ 3 कण के बारे में जानना है, अधिकांश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, नाभिक में। सॉरी यहाँ लिखा आपके पास, ठीक है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, वहाँ कौन है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण है उदासीन होता है। चलिए अब बात करें, प्रोटॉन आपस में इलेक्ट्रॉन संख्या समान होगी, आवेश विपरीत होते हैं जिस कारण यह क्या होती है, आपस में उदासीन होते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं परमाणु की खोज किसने की है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन को जाना। परमाणु की खोजकर्ता कौन है, जॉन डाल्टन। और परमाणु की संरचना के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। जो आप सुने होंगे, पुस्तकों में पढ़े होंगे कि जो सोने की जो पतली पन्नी बनाकर जो एक्सपेरिमेंट किए तो कौन किया, रदरफोर्ड ने। उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर कुछ और भी संरचना है। तो परमाणु की खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन और उसकी संरचना के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। अब उसके अंदर जो अवयव हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है, फोटोन, इनके बारे में अलग अलग वैज्ञानिक बताएंगे। चलिए आगे आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके समझ दिखता होगा। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, यहाँ से आपको बिल्कुल कंठ साध करना है। अब कण का नाम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब कहाँ पाया जाता है, आपके परमाणु। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जी नाभिक में पाए जाएंगे और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है, जानना जरूरी है। अब प्रोटॉन की बात करें, द्रव्यमान किलोग्राम में 1.672 × 10⁻⁷ किलोग्राम रहता है। और आवेश की बात करें तो प्रोटॉन धनावेश में रखता है 1.6 × 10⁻⁹ और इसकी खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। इसे याद रखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रखें, आवेश धनावेश होता है कितना होता है वो भी याद रखें, गोल्डस्टीन। और खोजकर्ता तो आधी रखना पड़ेगा। अगला बात करें न्यूट्रॉन की बात करें, 1.675 × 10⁻⁻27 और इसमें आवेश क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, उदासीन। और इसकी खोजकर्ता कौन, जेम्स चैडविक। अगला नाम आता है इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के बाहर रहता है, 9.108 × 10⁻⁻31 और इसमें जो आवेश होता है वो होता है माइनस में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऋणावेश कहते हैं, प्रोटॉन को धनावेश कहते हैं और न्यूट्रॉन को उदासीन कहा जाता है। -1.6 × 10⁻⁻19। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश क्या होता है, आपस में समान होता है, लेकिन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। धनावेश ऋणावेश होता है। और इसकी खोजकर्ता कौन, जे थॉमसन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता भी जरूरी है और उनमें जो आवेश होता है, द्रव्यमान होता है, हमें सभी जानकारी जरूरी है। और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है और पूछ चुका है, ठीक है। अब यहाँ रही बात, आप देख सकते हैं आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ इस प्रकार मूल कण यहाँ पर और दिए हैं, हमने आपको बताए हैं 3 कण,
3 कण आप एग्जाम में आते हैं और अधिकांश यहाँ से प्रश्न बन चुका है, तो आपको 30 कण नहीं पढ़ना है, 3 कण पढ़ चुके हैं और बाकी 3 कण या 4 कण यहाँ और दिन को और जान लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन भी परमाणु का हिस्सा है, अवयव है, इनकी खोज हो चुका है। इसका द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻31 और आवेश रहेगा आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 और खोजकर्ता कौन, एंडरसन है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है जी, एंटी कण होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की तुलना करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो आप देख सकते हो द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान बिल्कुल आपस में क्या है, सेम है, और इसका आवेश, इसका आवेश वही है, लेकिन यहाँ पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान समान है, लेकिन आवेश दोनों में क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए क्या बोला, एंटी कण बोला गया है। ठीक है, चलिए अब एक अगला नाम न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, इसका द्रव्यमान 0 होता है, आवेश 0 होता है, खोजकर्ता कौन आते हैं इसके, पाउली। अगला है कण का नाम पाई मेसॉन, इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतना द्रव्यमान है, इसका 274 गुना किसका द्रव्यमान होगा, पाई मेसॉन का। और बात करें आवेश की तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों रखता है जी। और इसकी खोजकर्ता कौन, युकावा, और इसकी विशेषता अस्थायी होता है जी, ठीक है, स्थिर नहीं रहता है। और हाँ देख सकते हो जीवन काल 10-8 सेकंड का रहता है, अस्थायी है और जीवन काल 10-8 सेकंड का रहता है। और अगला नाम दिया आपके पास देख सकते हो फोटोन, फोटोन को आप जरूर सुने होंगे फिजिक्स में भी, ठीक है। इसका आवेश और द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं। न्यूट्रिनो का आवेश द्रव्यमान शून्य होता है, उसी प्रकार इसका भी होता है, फोटोन का द्रव्यमान और आवेश शून्य होंगे। और खोजकर्ता कौन आता है, आइंस्टीन आता है। और इसके विशिष्ट याद रखें, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो हम फोटोन की बात करें तो फोटोन का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ हमने आपको 3 मुख्य कण कौन कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, द्रव्यमान कितना होता है, आवेश क्या होता है, खोजकर्ता कौन है, और यहाँ परमाणु का आविष्कार किसने किया है, परमाणु संरचना किसने बताया है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हमने पॉजिट्रॉन, फोटोन, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी जानकारी पूरा अच्छे से पढ़ें और यहाँ से भी पढ़ लें। यहाँ हम जो आप बताएं बेसिक जानकारी यहाँ भी है, और आपको पॉजिट्रॉन और फोटोन इन दोनों को भी पढ़ना है। चलिए थैंक धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हम आपके लक्ष्य के साथ साथ आपको भी हम बढ़ाते चलेंगे।